वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। और आज मैं लेके आ गई हूँ न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आप सोच रहे होंगे आज मैं ये क्या बांधी हूँ और मैं कैसा गेटअप रखे हुए हूँ। एक्चुअली मैं गेटअप नहीं रखे हुए हूँ, मैं कुछ आज काम करनी हूँ। सुबह मैंने उठ के बच्चों को स्कूल भेजा रेडी करने के बाद, और गेहूँ जो साफ़ करने थे तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डस्ट से। मुझे जब मैं गेहूँ वगैरह कुछ भी करती हूँ या मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे ऐसे फेस कवर करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी की अगर ज़रा सी भी डस्ट मेरे अंदर चली जाती है ना तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। तुरंत छींकें आने लगती हैं और छींकों के साथ साथ मुझे जुकाम जैसा लगता है और गला जाम हो जाता है, तो 1-2 दिन में फ़ीवर आ जाता है। ये मुझे डस्ट से एलर्जी है इसलिए। लेकिन अब वही हाल, हाउस वाइफ हूँ और मॉल का जो आटा आता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो घर का ही बना हुआ आटा सभी लोग पसंद करते हैं और मुझे भी वही अच्छा लगता है। क्योंकि मॉल के आटे में कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं और मैदा मिक्स आता है, तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मजबूरी है, घर का आटा बनाना पड़ता है। घर का आटा जो गेहूँ होता है ना वही तैयार करना पड़ता है। तो मैंने गेहूँ सुबह से लगी थी, मैंने गेहूँ साफ़ कर दिए हैं और घर में ही ट्रैक्टर है, चक्की है, तो घर में ही पिस जाता है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो वो घर में ही पिस जाएगा, बहुत जल्दी से ताज़ा आटा रेडी हो जाएगा। और तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मैं थक गई थी सुबह से लगे लगे, तो अब मैं जा रही हूँ। मैंने चावल जो कुटवाए थे तो उनमें एक आधी भूसी होती है ना, क्या बोलते हैं, चोकर, तो वो भी बहुत सारे गंदे हैं। तो मैं अब उनको साफ़ करके और एक साथ रख लूँगी, और जब बनाने का टाइम आता है ना तो तुरंत निकालो और बना लो। बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता है, बीनने नहीं पड़ते हैं, तो वो मैं करके रख लेती हूँ। और आप लोग बताइए, आजकल आपका बहुत कम प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, क्या बात है भाई? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, या आप लोग इतना कम सपोर्ट क्यों दे रहे हो। और देखिए कितने ज़्यादा गंदे हैं, ये गंदे हैं ना, तो ये साफ़ करने पड़ते हैं, पछोड़ने पड़ते हैं। तो ये बहुत गंदे चावल हैं, तो मैं इनको पहले साफ़ कर लूँगी, इसके बाद मैं स्टोर करके रखूँगी। ये एक टंकी है कड़े वाली और एक टंकी ये है, तो यहाँ पे ये मैं, और यहाँ पे मैंने 2 टंकी चावल निकाले हैं साफ़ करने के लिए। ये टंकी जो पीछे रखी हैं, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने गेहूं साफ़ किया है, जिसके बारे में बता रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो पहले मैं इसको झाड़ के एक तरफ कर दूंगी, और क्योंकि अब यहाँ पे मैं चावल पलटूंगी। और ये मेरा बाहर का इधर है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो सामने थोड़ा सा गेट दिख रहा है, ये मैं खोल लेती हूँ जब मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो बंदर की इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है कि डर लगता है कि इधर उधर जब तक काम करने जाओ या अंदर से कुछ लेने जाओ तो बंदर अंदर आ जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ पे ऐसे ही धोखा खा चुकी हूँ। तो मैं जब ठीक सामने साफ़ करने के लिए बैठती हूँ ना तो ही गेट खोलती हूँ, और जब कुछ भी काम होता है, अगर मुझे यहाँ से उठ के जाना है कुछ भी लेने के लिए, मतलब जाके आना है वापस, फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं मतलब गेट बंद करके ही यहाँ से हटती हूँ। और यहाँ पे मैंने गेट इसलिए बंद करके रखा, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा लगेगी कैमरे में और क्लिप साफ़ नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिप बनाने की वजह से ये गेट मैं नहीं खोले हुए हूँ। तो यहाँ पे फाइनल मैं जल्दी जल्दी चावल को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा हैं और साफ़ करना है मुझे।
यहाँ पे मैंने बाकी के जो है ना साफ़ करके वो हटा दिए हैं, और ये मैं दूसरे वाले साफ़ कर रही हूँ। और ये है डाकू सुल्ताना। और बताइए कैसा लग रहा है। ये मुझे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है भाई, क्योंकि आपने देखा है मैंने फेस कितना ज़्यादा कवर किया हुआ है, और फिर भी मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है ना कि जब मैं साफ़ करने के बाद हटती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे हल्का हल्का जुकाम हो गई है, मेरे गले में खरांसें जैसी लगने लगती हैं, और फिर मुझे जुकाम हो जाता है, और उसके बाद मुझे फीवर आ जाता है। ये इससे धूल मिट्टी तो नहीं होती है, लेकिन वो भूसा वगैरह जो चोकर होता है उसकी भस से ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मगर एक हाउसवाइफ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इतनी ये जो ज़िंदगी होती है ना, इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए उन्हें करना पड़ता है। जैसे हस्बैंड होते हैं कि वो बाहर, हर एक हस्बैंड है कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कैसे भी करे करना पड़ता है। बस उसी हिसाब से एक हाउसवाइफ के लिए भी होता है कि कितना भी प्रॉब्लम हो मगर उनको काम करना है। तो यहाँ पर आज मैं फाइनली, काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रही थी, मैंने साफ़ नहीं किए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैं साफ़ करके स्टोर करके रख लूँगी, और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है सच में। बस निकालो, साफ़ करे हुए रखें और फटाफट बना लो। तो ये मैं बहुत दिन से डेली ब्लॉग नहीं बना पाया, तो ये मेरा सुबह से शाम तक का पूरा मॉर्निंग ब्लॉग है जो कि आप देख रहे हो। उसके पहले मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई थी, चाय बना के नाश्ता बना के भेज दिया था, और बस मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। और अब बजने वाले हैं 11। तो यहाँ पे मेरा काम जैसे ही फिनिश होगा मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ चावल जो कुछ भी था मैंने सब कुछ साफ़ करके रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा लिया, मैंने पोछा भी लगा लिया। मगर कहते हैं ना कि कितना भी साफ़ करके अगर करो, लेकिन फिर भी डस्ट घर में बैठ जाती है, क्योंकि बंद घर है। तो इसके कारण मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ घर को, अच्छे से बेड वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ज़रा सी भी धूल मिट्टी हो या ज़रा सा भी गंदा दिखे ना तो बहुत उलझन होने लगती है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सब पोंछ लूँगी। और बच्चों का घर है तो कितना भी साफ़ करो, मगर बच्चे क्या करते हैं ना कि सामान इधर का उधर उठा के फेंक देते हैं। पूरा दिन मतलब कहीं का सामान कहीं पड़ा, कहीं का कहीं पड़ा, और काम करने के लिए पूरा दिन कम पड़ जाता है। पूरा दिन यहाँ सामान जिस जगह से था उस जगह पे उठा के रखने में। और जिस घर में बच्चे होते हैं ये ऐसा ही होता है सभी के घर में, कोई मेरे घर में नया नहीं है। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के साथ काम ज़्यादा होता है, गृहिणी ज़्यादा बिजी रहती हैं। और डस्ट वगैरह बहुत आती है, मिट्टी, गाड़ियाँ चलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। डेली ही साफ़ करना पड़ता है, मगर फिर भी ये लगता है कि जैसे मैंने 10-15 दिन से साफ़ नहीं किया है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे फाइनल मेरा हो गया है साफ़। अगर आप भी परेशान हैं, आपकी बेडशीट खिसकती है, आप सही से बिछाते हैं और थोड़ी देर में बच्चे बैठते हैं या बड़े बैठते हैं सिमट जाती है, अगर इस चीज़ से आप प्रॉब्लम है ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इतना ज़बरदस्त आपको नुस्खा बताऊंगी कि आप जैसी भी बेडशीट बिछाएंगे ना फुल वैसी ही बेडशीट बिछी रहेगी, बिल्कुल भी सिमटेगी नहीं। बच्चे चाहे उस पर कूदें, खेलें, उछलें, कुछ भी होगा। इतना ज़बरदस्त ट्रिक है। तो यहाँ पर ये कूलर है, खिड़की बंद रहती है। अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, कूलर बहुत कम चलता है। नाइट में थोड़ी देर भले चले तो चले, नहीं तो दिन में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मैं वैसे तो मैं आपको बाहर दिखा देती, खोल भी देती, मगर वही प्रॉब्लम कि सनलाइट ज़्यादा है, धूप ज़्यादा होने के कारण सीधी लाइट पड़ती है तो कैमरा में क्लिप साफ़ नहीं आती है। इसलिए पर्दे वगैरह मुझे नहीं मैं हटा रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा खोल के ही साफ़ कर रही हूँ। बाकी मैंने ये फुल ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने कहा आज मैं सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है, कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ, तो मैंने इस टॉपिक पे ये पूरा फुल ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से फिर झाड़ देती हूँ, क्योंकि एक बार तो झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ मैं। ज़रा सा मैंने इधर उधर मारा तो कहते हैं ना नीचे मिट्टी वगैरह ना गिरी हो, गिरी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा झाड़ू से हटा दूँगी।
साफ सफाई तो बनती है, नवरात्र चल रहे हैं माता रानी के दिन। तो आप किस तरीके से नवरात्र मना रहे हैं कमेंट में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात आज का आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है ये बताइए। हमारे यहाँ तो और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ठंडक हो गई है। सुबह बारिश भी हो रही थी, रात में भी बारिश हो रही थी, अभी धूप निकली है लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है। सुन रहे हैं कहीं ओले वगैरह भी गिरे हैं और भारी बारिश भी हुई है। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज है 17 अक्टूबर, ठीक है। तो आप बताइएगा 17 अक्टूबर को आपके यहाँ कैसा मौसम है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए और आप लोगों के पास जल्दी फटाफट पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलो फिर ये ब्लॉग मैं इन करती हूँ, लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।